तो अब हम आते हैं उस टॉपिक पे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि इसका इलाज होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो जब आप इलाज कराने के लिए किसी पढ़े लिखे और असली डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो वो आपके बहुत सारी हिस्ट्री लेंगे, पूछेंगे कोई और बीमारी है, किसी चीज के लिए आप दवा खा रहे हैं क्या, कुछ टेस्ट कराकर देखेंगे। और अगर उन सब टेस्ट के बीच में कोई प्रॉब्लम निकलती है, उन दवाइयों में कोई प्रॉब्लम दिखती है, तो उसको चेंज करेंगे। पहले उस चीज को टैकल करेंगे ताकि जो छाइयों का इलाज दिया जाए उसका अच्छे से इफेक्ट आए, जल्दी इफेक्ट आए, और ऐसा नहीं हो कि पेशेंट को लगे ट्रीटमेंट फेलियर हो रहा है। तो पहले तो अगर कोई अंडरलाइन डिसऑर्डर है ना, अगर कुछ है अगर कोई कारण मिल रहा है जिसको ठीक किया जा सकता है, तो पहले उसको ठीक करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है स्टेप 2, जो कि आपकी ट्रीटमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आपको इंटेंसिव फेज ऑफ ट्रीटमेंट में, मतलब कि शुरुआती दौर में जब छाइयाँ जल्दी जल्दी कम करनी है, और उसके बाद मेंटेनेंस फेज में कि छाइयाँ रोक के रखनी है कि वो दोबारा से नजर नहीं आए। हर वक्त जो चीज काम आएगी वो है सन प्रोटेक्शन। मैंने सन प्रोटेक्शन के बारे में पहले भी कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाए थे जिसमें बताया था कि सन प्रोटेक्शन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। पर अब जो लोग हैं जिनको पिगमेंटेशन हो गया है, जिनको छाइयाँ हो गई हैं, उनको प्रॉपर सनस्क्रीन लगाकर ही सन प्रोटेक्शन करना चाहिए। आप नहीं बच सकते हैं धूप से, है ना। अगर आप धूप से नहीं बच पाएंगे सनस्क्रीन लगा के, तो आपकी छाइयाँ नहीं कम होंगी। ये बात बाकी टाइप की पिगमेंटेशन के लिए है ना, जो हमने पीआईएच पहले डिस्कस किया था, उसके ऊपर भी ये चीज लागू। इनफैक्ट कोई भी टाइप की पिगमेंटेशन, और भी बहुत अलग अलग टाइप की पिगमेंटेशन होती है, हर पिगमेंटेशन के लिए ये बात बिल्कुल लागू है कि अगर आप सन प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, तो आपका पिगमेंटेशन ज्यादा लंबा चलेगा, ज्यादा जल्दी जल्दी वापस आएगा। क्यों? क्योंकि एक हमारे यहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट में एक हम लोग ना स्किन का स्केल यूज करते हैं, फिट्जपैट्रिक टाइप ऑफ स्किन, है ना। टाइप 1 से टाइप 6 तक होता है अलग अलग स्किन टाइप। तो जो बहुत गोरे लोग हैं वो धूप में जल जाते हैं, उनको सनबर्न्स होते हैं। और जिन लोगों का कलर डार्क है उनको पिगमेंटेशन ज्यादा होती है, उनको टैनिंग ज्यादा होती है। ठीक है। सो द डार्कर द एरिया, द मोर कलर इट इज गोइंग टू गेन। समझ रहे हैं आप? अगर एक गोरे बंदे को और एक काले बंदे को, ठीक है, हम एक साथ 10 मिनट के लिए धूप में खड़ा करते हैं, तो गोरे बंदे को इतनी टैनिंग नहीं होगी जितने काले बंदे को होगी, क्योंकि उसके पास मेलानोसोम ज्यादा है, उसका मेलानिन ज्यादा बन रहा है नेचुरली, तो उसको टैनिंग भी ज्यादा होगी। इसी तरीके से जो डार्क एरिया है, अगर यहाँ पे छाइयां हैं और हम सन एक्सपोजर करते हैं, बाकी फेस पे इतना टैनिंग नहीं होगा जितना उसी एरिया में ज्यादा और पिगमेंटेशन बढ़ा हुआ आपको लगेगा। इसलिए भी आपको सन से बचने की जरूरत है। सन से मिलाजमा तो हो ही रहा है ना, वो भी एक इनसाइटिंग कॉज है। और साथ में अगर हम सन प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं, तो जो भी हम क्रीम्स रात में लगा रहे हैं पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, उसका काम सुबह सनस्क्रीन ना लगाने से रिवर्स हुए जा रहा है। आप वापस उतने ही पिगमेंटेशन पर पहुंच रहे हैं। तो आप 2 कदम आगे जाते हैं और 1.5-2 कदम वापस पीछे आ जाते हैं। तो आपका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, बहुत ज्यादा अच्छे से इफेक्ट आता ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं। तो सनस्क्रीन लगाना उन लोगों के लिए जिनको छाइयां है बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो सनस्क्रीन लगाना कैसे लगाना? 2 फिंगर मेथड से लगाना। मेडिकेटेड सनस्क्रीन लो प्रेफरेबली, नहीं तो और कोई भी सनस्क्रीन आप लेना चाहते हैं तो वो सनस्क्रीन आप लीजिए। घर से निकलने से 15 मिनट पहले आपका सनस्क्रीन लगा होना चाहिए। कम से कम SPF 30 का सनस्क्रीन आप लीजिए, और SPF 30 और PA3+ वाला जो सनस्क्रीन है वो आपको यूज करना है। और उस सनस्क्रीन को आपको 2 फिंगर मेथड से लगाना है। एक लाइन सनस्क्रीन से यहाँ ड्रॉ करिए और एक इस फिंगर पे ड्रॉ करिए। इतना पूरा मिलाकर आप अपने फेस को कवर करिए सनस्क्रीन से। और ये सनस्क्रीन सुबह 10 बजे से लेकर और शाम के 4 बजे तक तो आपने लगानी ही लगानी है। और
3 से 4 घंटे के बाद इसको रीअप्लाई कर लीजिए। मिलाज़मा पेशेंट्स को मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आपका लॉन्ग वेयर सनस्क्रीन है तो एक बार लगा लो, नहीं। अगर आपको छाइयाँ हैं, आपको सनस्क्रीन लगाना है, अच्छे से लगाना है, 2 बार लगाना है रोज। एक बार लगभग सुबह जैसे आप नहा के तैयार हो रहे हैं तो चाहे 8 बजे ही लगा लीजिए और एक बार 12 बजे उसको रिपीट कर दीजिए। मुंह धोने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर ही आप दोबारा से सेकंड लेयर सनस्क्रीन लगा सकते हैं। अगर आप डेली कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको मेकअप लगाना पड़ता है, तो आप अगर बहुत ही मतलब ऐसा है कि पॉसिबल नहीं है कि उसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगा पाएँ, तो आप स्प्रे सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। पर स्प्रे सनस्क्रीन में ना एक प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं चलता है कि कितना स्प्रे सनस्क्रीन लगाएं, है ना? उसका क्वांटिफिकेशन नहीं है अच्छे से। तो जो 2 फिंगर मेथड है या आपका रनिंग सनस्क्रीन है, तो जो है ना 1 रुपी साइज कॉइन डॉलप वाला जो मेथड है, उससे आपको पता है कि इतना सनस्क्रीन हमें लगाना ही लगाना है। तो प्रेफरेबली आप वैसे ही लगाइए सनस्क्रीन, ठीक है? सनस्क्रीन लगाइए जो SPF 30 PA3+ है। घर से बाहर जाने से 15 मिनट पहले लगा लीजिए। 2 फिंगर लेंस लगाइए और ये रूटीन बना लीजिए। जैसे रोज हम ब्रश करते हैं, रोज हम नहाते हैं, उसी तरीके से रूटीन बनाइए कि रोज हमें सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है ना? उसके बाकी बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको, उसका एंटी एजिंग इफेक्ट भी धीरे धीरे दिखने लगेगा आपको। तो सनस्क्रीन आप जरूर लगाइए छाइयों की ट्रीटमेंट के लिए। सेकंड स्टेप है छाइयों के ट्रीटमेंट के लिए, जो हम नाइट क्रीम यूज करेंगे, ठीक है, रात को सोने से पहले। तो क्योंकि हमने दिन में सनस्क्रीन लगाया था, तो रात में हमें अच्छे से फेस वॉश करने की जरूरत है, ठीक है। आप साबुन से धोना चाहते हैं, आप फेस वॉश से धोना चाहते हैं, जो आपको ठीक लग रहा है आप वो यूज कर सकते हैं। कुछ फेस वॉश आते हैं जो क्लेम करते हैं कि हमारे फेस वॉश लगाने से छाइयाँ खत्म हो जाएंगी, नहीं हो सकती है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। फेस वॉश ज्यादातर लोग तो मुंह भी ठीक से नहीं धोते हैं, ज्यादातर लोग। जब हम फेस वॉश करते हैं ना, आइडियली हमें 40 से 50 सेकंड तक अपने फेस पे वो लादर बना के, मतलब झाग बना के मसाज करना चाहिए 40 से 50 सेकंड तक, और उसके बाद धोना चाहिए। ज्यादातर लोग 10 से 15 सेकंड ही सिर्फ अपना मुंह धोते हैं। इतने में तो जो आपके दिन भर का सनस्क्रीन था, मेकअप था, पॉल्यूशन था, बाहर से ट्रैवल करके आए हैं, वो ही नहीं निकल पाता है। चेहरा साफ ही नहीं हुआ तो उसके ऊपर जो आप क्रीम लगाएंगे उसका इफेक्ट आपको कैसे मिलेगा अच्छे से? तो 10 सेकंड के फेस वॉश से कैसे छाइयाँ चली जाएंगी? नहीं जाएंगी, ठीक है। तो आप अपनी पसंद का कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हैं। वैसे मार्केट में ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश भी आते हैं। 1% ग्लाइकोलिक एसिड या 2% ग्लाइकोलिक एसिड के फेस वॉश आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। वो छाइयों के लिए एक अच्छा क्लेंजर हो सकता है। नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, डव साबुन से मुंह धो लीजिए आप, ठीक है। मैं भी डव साबुन से ही मुंह धोती हूँ, आप भी धो सकते हैं, ठीक है। डव साबुन से ही मुंह धो लीजिए, पर अच्छे से 40-50 सेकेंड्स दीजिए उसको अपने फेस पर काम करने के लिए, और अच्छे से सारे एरियाज अपने फेस के क्लीन करिए। और मुंह धोते ही तुरंत मॉइस्चराइजर लगाइए, तभी आपका फेस वॉश कंप्लीट होता है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, आपका फेस वॉश कंप्लीट होता है जब आपने मुंह धो के, पहुंच के और मॉइस्चराइजर लगा लिया, तो तब आपका फेस वॉश कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो कोई भी मॉइस्चराइजर अपनी चॉइस का, ब्लैंड मॉइस्चराइजर जो आपको कुछ स्पेशल प्रॉमिस नहीं कर रहा है, सिंपल मॉइस्चराइजर, जिससे कि सिर्फ जो आपने अपना फेस क्लीन किया है, तो अगर आपका फेस ड्राई लग रहा है, आपकी स्किन ड्राई है, या बहुत सारे लोगों को जो छाइयों के लिए दवाइयाँ यूज होती हैं उससे थोड़ा बहुत इरिटेशन होता है, तो अगर आपने उसके पहले मॉइस्चराइजर का लेयर लगाया होगा तो आपको वो इरिटेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो शाम को घर आने के बाद मुंह धोइए, अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाइए और उसके ऊपर अपना नाइट क्रीम लगाइए। ये नाइट क्रीम जो है छाइयों के लिए, ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से देखिए, नोट भी करिए इन चीजों को। सबसे कॉमन और सेफ नाइट क्रीम जो हम कॉमनली छाइयों में देते हैं वो है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड की क्रीम्स इजीली अवेलेबल हैं, काफ़ी सेफ भी हैं। रात को एक छोटा मटर के दाने के साइज जितना आपने पूरे फेस पे लगा लिया, तो वो कुछ महीनों तक इस्तेमाल
किया जा सकता है। बहुत लंबा नहीं, पर आप 2 से 3 महीने तक उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सेफ है, इफ़ेक्टिव भी है, ठीक है? अनरियलिस्टिक रिज़ल्ट्स मत आप सोच के रखिए, पर आपको ग्रेजुअली उसका इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा। दूसरा एक क्रीम आता है अज़ेलिक एसिड का जो क्रीम है। तो जिन लोगों को पिंपल्स भी हैं साथ में या फेस पे रेडनेस होता है ज़्यादा साथ में, तो उन लोगों के लिए छाइयाँ ठीक करने के लिए अज़ेलिक एसिड एक बेटर ऑप्शन है। कुछ लोगों में कभी-कभी ऐसा भी आता है कि हमें अज़ेलिक एसिड, कोजिक एसिड दोनों ही क्रीम्स देने पड़ते हैं, तो हम उसको मॉर्निंग, इवनिंग में स्प्रेड आउट करके देते हैं। फिर पेशेंट को बताते हैं कि आप अज़ेलिक एसिड सुबह भी लगा सकते हैं, पर उसके ऊपर सनस्क्रीन का लेयर ज़रूर दीजिए, सिर्फ़ अज़ेलिक एसिड लगाकर बाहर मत जाइए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कुछ लोग हैं जिनका एजिंग भी साथ में कंसर्न होता है। तो ऐसे लोगों को रेटिनॉइड्स यानी कि ट्रेटिनॉइन की फॉर्म में हम दे सकते हैं क्रीम रात में लगाने के लिए। तो आपको छाइयों के अलावा क्या कंसर्न है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपको इसमें से कौन-सी क्रीम लगेगी। और छाइयाँ हटाने के लिए, छाइयाँ कम करने के लिए नंबर 1 क्रीम है हाइड्रोक्विनोन क्रीम, ठीक है? लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि जो हाइड्रोक्विनोन क्रीम है, वो बिना डॉक्टर की सलाह के या बिना डॉक्टर के अ, अंडर ऑब्जर्वेशन हुए उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हाइड्रोक्विनोन क्रीम से जितनी जल्दी आपका पिगमेंटेशन जाएगा, उसको थोड़ा-सा भी आपने ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा कर दिया तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाएँगे। उसकी वजह से भी आगे पिगमेंटेशन हो सकता है। उसकी वजह से भी आपके फेस में मीलियाज़ बन सकते हैं और भी कई सारी तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके फेस को लॉन्ग टर्म यूज़ में वो डैमेज कर सकती है। तो इसलिए हाइड्रोक्विनोन क्रीम जो है, वो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लीजिए, अपने आप मत लीजिए। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में सब कुछ केमिस्ट के पास ऐसे ही मिल जाता है। तो जस्ट बिकॉज़ मैं वीडियो में बोल रही हूँ, बात फैक्ट है, हाइड्रोक्विनोन इज़ द नंबर 1 डिपिगमेंटिंग एजेंट, है ना? पर अगर आप चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके और अगर आपको सूटेबल है तो वो आपको ज़रूर देंगे, ठीक है? तो हाइड्रोक्विनोन तो नंबर 1 डिपिगमेंटिंग एजेंट है ही है। अब बहुत सारी क्रीम्स ना कॉम्बिनेशंस में भी हमें मिलती हैं, जैसे कि कोजिक एसिड के साथ में ट्रानेक्सिमिक एसिड है, साथ में थोड़ा बहुत विटामिन सी है या फिर अल्फा ब्यूटेन है या लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी क्वांटिटी में कॉम्बिनेशन में बनाते हैं, वो क्रीम्स भी लिए जा सकते हैं। इसमें कई सारे क्रीम्स ऐसे भी आते हैं जो ओवर द काउंटर यूज़ किए जा सकते हैं, काफ़ी सेफ हैं। मेंटेनेंस के टाइम पर भी हम बोलते हैं कि अभी आप सुबह सनस्क्रीन लगाइए और रात को है ना 3-4 महीने तक आप ये मेंटेनेंस क्रीम लगाइए। उसके बाद जब बिल्कुल ठीक लगे तो मेंटेनेंस में नाइट क्रीम भी छोड़ दीजिए और सिर्फ सुबह सनस्क्रीन लगाइए। इस टाइप से मेंटेनेंस भी छोड़ते हैं, ठीक है? तो ये हुए आपकी मिलाज़्मा की ट्रीटमेंट। पर कुछ लोग होते हैं जिनको मिलाज़्मा में मतलब टू समराइज डे टाइम में सनस्क्रीन और नाइट टाइम में कोई एक सेफ डी पिगमेंटिंग क्रीम जिससे कि ग्रेजुअली आपका पिगमेंटेशन कम हो। अभी कुछ लोगों को पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है या ज़्यादा पुरानी होती है या कुछ है कोई फैमिली फंक्शन है, कोई इवेंट है जिसके लिए आप जल्दी कम करना चाहते हैं। तो उस टाइम पर पिगमेंटेशन कम करने के लिए हम या तो टैबलेट्स दे सकते हैं। अ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मिलाज़्मा के लिए, छाइयों के लिए टैबलेट्स देने से बहुत अच्छा इफ़ेक्ट और बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आता है, पर वो टैबलेट्स सिर्फ़ डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लेने होते हैं, सबको नहीं दिया जा सकता। अगर आपको कोई बीमारी है या आप किसी कारण से कोई हार्मोनल दवाई ले रहे हैं जिसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसके साथ में कंबाइन नहीं कर सकते हैं। अगर और कोई इश्यू है या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब हम उन दवाइयों को अवॉइड करते हैं। तो ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनसे कि मिलाज़्मा काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, जिससे कि छाइयाँ काफ़ी जल्दी ठीक होती हैं। इसके अलावा अगर छाइयाँ जल्दी ठीक करनी हैं या सिर्फ़ क्रीम लगाने से
की बात नहीं बन पा रही है तो आपको केमिकल पील्स भी किए जा सकते हैं, तो आपको लेजर्स का भी सहारा लेना पड़ सकता है। तो ये अलग-अलग स्टेप्स हैं, है ना, ट्रीटमेंट के। कोई भी सही डर्मेटोलॉजिस्ट ये नहीं करेगा आप आज आए हो मेरे क्लिनिक में छाइयाँ दिखाने के लिए, आओ मैं सीधा लेजर कर देता हूँ। नहीं, फर्स्ट स्टेप हमेशा ही क्रीम्स होता है, सनस्क्रीन और सिंपल डिपिगमेंटिंग क्रीम्स, लाइटनिंग क्रीम्स जो यूज करवाते हैं। अगर आपको नहीं इफेक्ट आ रहा है या थोड़ा जल्दी इफेक्ट लाने के लिए हो सकता है कुछ और ओरल टैबलेट्स इंट्रोड्यूस करें, नहीं हो रहा है हो सकता है कुछ इंजेक्शंस दें, है ना, हो सकता है डर्मा रोलर के लिए बोलें, पीआरपी के लिए बोलें, सिंपलर थिंग्स, है ना, केमिकल पील्स के लिए बोलें। एंड फाइनली जब कुछ भी नहीं काम कर रहा है, कुछ लोगों में होता है रेजिस्टेंट मेलाज्मा नहीं काम कर रहा है, तो ही हम लेजर्स की बात करते हैं। एंड प्लीज रिमेंबर ये सब जो प्रोसीजर्स हैं, है ना, जो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में जाकर कराते हैं, ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं दीज आर ऑल जस्ट एडजंक्ट्स, ठीक है। ये ओवर एंड अबव वो क्रीम्स हैं जो बेसिकली आपको लगानी ही हैं, जो आपको अपने ट्रीटमेंट के इंटेंसिव फेज में अलग और मेंटेनेंस फेज में अलग लगानी है। वो तो लगानी ही पड़ेगी, वो बिना लगाए सिर्फ लेजर कर देने से या सिर्फ केमिकल पील कर देने से पूरा मिलाजमा, पूरी छाइयाँ नहीं जाती हैं, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि ये एडजंक्ट्स हैं, है ना, जल्दी करने के लिए और स्किन को इवन टोन बनाने के लिए और एक अच्छे ग्लो के लिए, है ना, ये चीजें ऐड जरूर की जा सकती हैं, पर सिर्फ इनसे ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये हुआ सारा मिलाज़्मा का ट्रीटमेंट। अभी हमने ये जान लिया मिलाज़्मा क्यों होता है, मिलाज़्मा के टाइप्स, ट्रांजिएंट और परसिस्टेंट के। परसिस्टेंट वाले लोग परेशान घूमते हैं और इलाज की ज़रूरत होती है। फिर क्या इलाज है? मेन इलाज सनस्क्रीन, सेफर नाइट क्रीम्स, कॉम्बिनेशंस, सम टैबलेट्स, है ना? आपका कोई अंडरलाइंग डिसऑर्डर है तो उसको ट्रीट करना है। केमिकल पील्स और लेज़र्स तक की हमने बात कर ली। पर एक चीज़ है जो मैं बहुत बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहती हूँ, जो कि मिलाज़्मा के जब ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं होता है ना, जब आप सॉरी टू से बट क्वैक्स के पास जाते हैं, है ना? जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं पर दवाइयाँ दे रहे हैं, या आप सीधा किसी केमिस्ट से बोल रहे हैं कि भैया छाइयाँ हो गई हैं, कोई दवाई दे दो, और वो दे देगा आपको ज़रूर कुछ ना कुछ। या बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पड़ोस की दीदी भी आपको ये बोलेंगी कि कितना खराब चेहरा हो गया है, लो ये क्रीम लगाओ, देखो तुरंत से ठीक हो जाएगा। तो ऐसे जो क्रीम्स आपको मिलते हैं ना, ठीक है, जो आपको तुरंत छाइयों से निजात दिलाने की बात करते हैं कि अरे ये लगाओ 7 दिन में ठीक हो जाएगा, ये करो इससे तुम्हारे तो छाइयाँ क्या पिंपल भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो बस रामबाण है। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं बहुत दिनों से सोचती थी कि मैं स्किन केयर को लेके अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू करती हूँ, उससे बहुत लोगों की हेल्प हो पाएगी। तो व्हाट रियली पुश्ड मी वाज, एक दिन मेरे खुद के फीड में, ठीक है, एक कंटेंट क्रिएटर था कोई, जिसने एप्रन पहना हुआ था, ठीक है, गले में स्टेथोस्कोप लटकाया हुआ था। पहले तो हम स्किन के डॉक्टर हम स्टेथोस्कोप यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग डर्मोस्कोप यूज करते हैं, जो उन्होंने कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, ठीक है। एप्रन पहना है, गले में स्टेथोस्कोप लगाया है, ज्यादातर वीडियोस में मास्क भी पहना हुआ था, बात कुछ वीडियोस में मास्क हटाया भी हुआ था। और भाई साहब बता रहे हैं डॉक्टर बनके कि अगर आपको छाइयां हैं तो ये बीटा मीथासोन वाली क्रीम लगा लो, है ना, अगर आपको पिंपल्स है तो बीटा मीथासोन वाली। वो तो बोल रहा था कि जो पिंपल्स के निशान हुए हैं, है ना, एक्ने स्कार्स, जो गड्ढे वाले स्कार्स हैं, डिप्रेस्ड स्कार्स हैं, वो भी वो क्रीम लगाने से ठीक हो जाएगा। इतना गुस्सा आया था मुझे वो देखकर, बाय गॉड, अगर मैं क्या बताऊं, मन तो कर रहा था कि पुलिस में कंप्लेंट ही कर दूं इस बंदे की। फिर वो उसको देखकर ही मुझे लगा कि इतने गलत लोग इतनी खराब चीजें स्किन के बारे में बता रहे हैं, तो एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट इट इज माय ड्यूटी कि मैं लोगों को सही ट्रीटमेंट कराने के लिए मोटिवेट करूं। मैं अपने पास नहीं बुलाती हूँ किसी को भी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि सही ट्रीटमेंट क्या होगा और गलत ट्रीटमेंट से क्या खराबी होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने वो बताया था
बीटामीथासोन, क्लोबेटासोल और मोमेटासोन। ये तीनों में से अगर कोई भी नाम आपकी क्रीम के ऊपर है जो आप छाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। इससे आपकी छाइयों का इलाज नहीं होगा। इससे आपको स्टीरॉयड डिपेंडेंट फेस बन जाएगा। स्टीरॉयड डिपेंडेंट फेस के बारे में मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, शॉर्ट वीडियोस बनाए थे, बट वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए इट इज सच अ पेन, यू नो, कि इतने सारे लोग हैं जिनको स्टीरॉयड डिपेंडेंट फेस हो गया है, क्योंकि वो ये गलत क्रीम्स जो कि चेहरे की स्किन के लिए बनी ही नहीं है, ठीक है, जो किसी और बीमारी के लिए में भी बनी है, या जो कि एथिकली अप्रूव्ड भी नहीं है पर मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, ऐसी क्रीम्स हैं ये। और इनको फेस पे लगाना चेहरे के लिए जहर है, जहर है चेहरे के लिए। कुछ नहीं होगा इससे। एक बार तो आपको लगेगा हाँ देखो मेरी छाइयाँ कितनी जल्दी जल्दी कम हो रही हैं, पर जैसे ही थोड़े लंबे टाइम तक आप उस क्रीम को लगा लेंगे, लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे आप बंद करेंगे पहले जितनी छाइयाँ थी उससे भी ज्यादा वापस आएंगी, तो फिर आप ठीक करने के लिए और लगाएंगे। तो ऐसा करते करते आप ऐसे साइकिल में फंस जाएंगे कि वो क्रीम लगाना बंद कर रहे हैं तो छाइयाँ बहुत बढ़ रही हैं, है ना, इसलिए आप फिर से वही क्रीम लगा रहे हैं। और जब वो क्रीम लगाना बंद करते हैं, क्योंकि वो क्रीम लगाने से भी जलन होती है आपको, है ना, जैसे ही आप वो क्रीम लगाना बंद करते हैं तो आपकी छाइयाँ बहुत बढ़ जाती हैं। और ऐसे करते करते क्या होगा, चमड़ी एकदम पतली पड़ जाएगी। जो आपकी उम्र है ना उससे 10 साल बूढ़े लगोगे। और जो पिगमेंटेशन पहले सिर्फ थोड़े बहुत एरिया में थी ना, वो पूरे फेस पर आ जाएगी पिगमेंटेशन। बाद में क्या होगा, यहाँ यहाँ पे इस एरिया में बाल बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, यहाँ पर भी बाल बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। और साथ में क्या होगा, कोई चोट लगेगी ना वो ठीक भी नहीं होगी, डिलेड वुंड हीलिंग, नहीं ठीक होगी चीजें, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम, उससे पिंपल्स भी निकल के आ सकते हैं, ठीक है। और उससे क्या होगा, फाइनली जब बहुत लंबे टाइम तक आप उसको लगा लेते हैं, 3-4 महीने जब आपने उसको खूब मल लिया है ना मुंह के ऊपर, तो उसके बाद क्या होगा, चमड़ी इतनी पतली पड़ जाएगी कि किचन में खड़े होने पर भी जलन होगी फेस में, खाना नहीं बना पाओगी। खाना बनाना छोड़ दो, घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, तो जब घर से बाहर निकलोगे ना, धूप लगेगी तो भी चेहरा जलेगा। बहुत सारे लोग, हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है, धूप में जाने से जलती है, जो लगाया है ना मुंह के ऊपर उसी से हो रहा है। और फिर वो डैमेज को रिवर्स करने में महीनों लग जाते हैं। और चलो काफी हद तक वो डैमेज ठीक भी होता है, पर जो बाल आ गए हैं ना वो ठीक भी नहीं हो पाएंगे। उसके लिए तो फिर लेजर हेयर रिडक्शन ही कराना पड़ेगा, और उससे भी पूरा इफेक्ट नहीं आएगा। सो आप देख रहे हैं इसकी मतलब जो वो साइड इफेक्ट हैं ऐसे हैं कि 4 महीने में 10 साल बूढ़ी लगोगी, तो क्यों लगाना है उसको, है ना। आप सही तरीके से ट्रीटमेंट कराइए। इस टाइप के स्टीरॉयड क्रीम फेस पर मत लगाइए, मत लगाइए, ये बहुत ही खराब चीज है। और ये इंडिया में इतनी ज्यादा कॉमन है, स्पेशली लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में, जो लोग प्रॉपर स्किन के डॉक्टर के पास जाकर छाइयों का इलाज नहीं करा रहे हैं। अरे सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पे भी डॉक्टर बता देंगे आपको क्या करना है, मुफ्त होता है, ठीक है। तो आपका इलाज तो भी हो जाएगा, पर ये जल्दी के चक्कर में जो आप कर रहे हैं ना वो नहीं हो सकता है। जो भी लोग ऐसा इलाज कराते हैं ना कि 1 हफ्ते में डायबिटीज ठीक हो जाता है जी, 10 दिन में डायबिटीज ठीक हो जाता है जी, उन्हीं का डायबिटीज फिर मैनी फोल्ड्स बढ़ जाता है और उनको और सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, है ना। इसी तरीके से ये मिलाजमा में भी है। मैं मानती हूँ कि एलोपैथी में है ना परमानेंट ट्रीटमेंट बहुत कम चीजों का है, पर अभी जो अवेलेबल है, जो जिसके लिए प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च है, अभी वो यही है। मे भी आने वाले टाइम में कुछ ऐसा इलाज हमें मिल जाएगा कि जिससे छाइयाँ परमानेंटली चले जाएंगी और वापस नहीं आएंगी, पर तब तक कम से कम अपने स्किन को हार्म तो मत करो, सही तरीके से उसका इलाज कराओ। स्टीरॉयड अब्यूज में मत फंसो, मत फंसो, ठीक है। उससे वापस आना बहुत लंबा टाइम लेता है। ऐसे छाइयों का इलाज नॉर्मली 4 से 8 महीने में हो जाता है, और उसके बाद कुछ मेंटेनेंस आपको बताकर डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये करो, और 3 से 4 महीने बाद आप नाइट क्रीम भी अपना बंद कर लेना, सिर्फ सनस्क्रीन लगाओ और बस सन प्रोटेक्शन रखो तो सब ठीक ही रहेगा, कोई दिक्कत हो तो दिखा दे जाए। पर जो लोग ये स्टीरॉयड क्रीम लगा रहे हैं ना, उनको पहले तो ये स्टीरॉयड डैमेज रिवर्स करने में डॉक्टर को 6 महीने लग जाते हैं।
जो कि पूरी तरीके से होगा भी नहीं, और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा, है ना। और जब ट्रीटमेंट शुरू होगा तब भी आप काफी डिससैटिस्फाइड होंगे, क्योंकि आपको आदत है वो तुरंत तुरंत आराम आने की, जो कि सही ट्रीटमेंट से उस स्पीड से नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत जल्दी ना स्टीरॉयड पे फॉल बैक करते हैं। जैसे ड्रग अब्यूज होता है ना, ड्रग्स लोग लेते हैं तो छोड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता है और तुरंत वापस वो लेने की कोशिश, उसी टाइप से होता है ये भी, कि आपको नॉर्मल मेडिसिन से, सही मेडिसिन से आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इतनी जल्दी इफेक्ट आ ही नहीं रहा है, तो आप वापस वो गलत क्रीम लगाने लगते हैं। तो उस विशियस साइकिल में फंस जाते हैं और फिर बहुत बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऐसा मत करिए। छाइयों का बहुत इलाज पॉसिबल है। आप अपने पास के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपके लिए क्या बेस्ट मेडिसिन है वो डिसाइड करिए। ठीक है, वो अपने डॉक्टर के साथ एक स्ट्रैटेजी वर्कआउट करिए, और बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स वो ट्रीटमेंट ऊपर नीचे कम ज्यादा, कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, ये नहीं सूट करा दूसरा करना है, वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। कोई सेट पैटर्न नहीं है कि बुखार है तो पैरासिटामोल लेने से ही नीचे आएगा, है ना। बहुत सारी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। आपका जो ये ट्रीटमेंट होगा छाइयों का, वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड होगा। बाकी और कुछ करे ना करे, सन प्रोटेक्शन यानी कि सनस्क्रीन लगाना आप अपने लेवल पे जरूर शुरू कर सकते हैं, इसी से आपको कुछ फर्क पड़ जाएगा। और ये स्टीरॉयड वाली गलत क्रीम्स मत लगाइए, कम से कम इतना कर लीजिए। ठीक है, और पिगमेंटेशन के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बिलो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव मी सजेशंस, बिकॉज मैं बहुत नई हूँ अभी कंटेंट क्रिएशन में, तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, वीडियो एडिटिंग भी इतना अच्छा नहीं है। मैं अभी बहुत नई हूँ कंटेंट क्रिएशन के लिए, एडिटिंग भी बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो ट्राई की टू इम्प्रूव माई वीडियोज़ ग्रेजुअली। जो कंटेंट आप चाहते हैं मैं वो बनाने की कोशिश करूंगी। और पिगमेंटेशन का कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो मैं बना रही हूँ। और इसके अलावा कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हैं, प्लीज कमेंट बिलो, एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So that's your Sarkari dermatologist signing off for now. I'll be back with another video very soon. Till then, take care. Take care of your skin to be healthy. Always remember, consistency over intensity. Yes, consistency over intensity in skincare, and less is more. In this year, I will teach you that less is more in skincare. Bye bye.